दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वही जानकारी दूंगा जो पूर्ण सत्य है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित या कोई भी खबर हो, राजनीतिक मुद्दा हो, हर एक खबर आप तक सही और सटीक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर दम है और निष्पक्ष खबर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईमानदारी से सही और सटीक खबर आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 और 18 तारीख को होने जा रहा है। कैंडिडेट की संख्या 48 लाख के करीब है और आपको मालूम होगा कम से कम 38 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ऊपर हो सकते, इससे कम नहीं होंगे। शासन के लिए बड़ी मुश्किल है कि पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए, क्योंकि समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद पुलिस अभ्यर्थियों में भी डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती परीक्षा का आयोजन पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार पुलिस भर्ती का क्या होगा। पुलिस भर्ती पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, गोपनीयता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इन सब से क्या होगा? क्या शासन प्रशासन के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो पाएगा, यह भी सोचने का विषय है। तो 17 और 18 तारीख को इंतजार करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है ये लोग करा पाएंगे। हमने कहा था कि इस परीक्षा को 6 पालियों में कराया जाए, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या अधिक है, लेकिन सरकार पहले 1 पाली में परीक्षा कराने की सोच रही थी, फिर 2 पाली में, बड़े मेहनत करने के बाद 4 पाली में। देखिए, पैसा बचाना जरूरी नहीं है, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना जरूरी है। इसलिए सरकार को इस परीक्षा को 6 पालियों में कराना था। अगर किसी भी पाली में पेपर लीक की घटना सामने आती तो कम अभ्यर्थियों का क्षति होता। अगर कम पाली में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और कोई गड़बड़ी सामने आ गई तो ज़्यादा अभ्यर्थियों का क्षति होगा, दोबारा ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही थी मेरा, और मेरा कहने का तात्पर्य कि सत्यता के साथ मैं अगर जानकारी देता हूँ तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। तो मेरी बात से आप कितना संतुष्ट हैं, लाइक करके जरूर बताएं। अगली अपडेट है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिस भर्ती की बात मैं कर रहा था, जिसे पारदर्शी तरीके से होना था, उसमें भी दाग लग गया। दाग पेपर लीक का लगा है, कोई आम दाग नहीं है, यह दाग छूटने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने 12 फरवरी को हुई समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की जांच मंगलवार को ही शुरू कर दी। 12 फरवरी का जिक्र इसमें कर दिया गया। चलिए, कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 11 फरवरी को समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था। दोस्तों, उसी दिन पेपर लीक की घटना सामने आई, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मेरे द्वारा चिल्ला चिल्ला कर बोला गया कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में पाया जाता है वास्तव में पेपर लीक हुआ, इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं, इस पेपर में कुछ गड़बड़ी है और पेपर लीक हुआ है और इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा इनको परीक्षा कराना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एक्स पर ट्रेंड हो रहा है कि आरओ की परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, और लाखों में ट्वीट हो रहे, लाखों में, 3 लाख से ज्यादा, जिसमें 10 लाख कुछ कैंडिडेट हो, जिसमें 10 लाख कुछ कैंडिडेट हो। उस परीक्षा में अगर 4-5 लाख अभ्यर्थी कहने लगे भैया पेपर लीक हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है। अगर ऐसी बात नहीं होती, केवल अफवाह होता, तो इतने बड़े पैमाने पर ट्वीट नहीं होते। तो इसका मतलब है यह परीक्षा रद्द होगी और रद्द होकर रहेगी, इसमें 2 राय नहीं है। चिंता मत करिए, आप लोगों के साथ हूं और आप लोगों का साथ मैं देता रहूंगा और इस परीक्षा को रद्द करवा के रहूंगा। अगर मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंची तो डंके की चोट पर कहता हूं कि इस परीक्षा मैं रद्द करवा दूंगा। रद्द होना निश्चित है और एसटीएफ को सही रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों को शंका हो रहा है एसटीएफ सही रिपोर्ट नहीं देगी, लेखपाल भर्ती में क्या हुआ था। अरे विश्वास करिए, एसटीएफ सबसे निष्पक्ष रिपोर्ट देगी, ईमानदारी का पालन करेगी और सारी जो दिक्कतें उसको दूर करते हुए पेपर लीक का पोल खोलकर रख देगी एसटीएफ। देख, चिंता मत करिए, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, दोबारा पेपर होगा। सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पुनर्परीक्षा की तैयारी करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्षता के साथ जांच होगा और पुनर्परीक्षा का आयोजन होगा।
अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है एसएससी की। 15,20,000 अभ्यर्थी देंगे कांस्टेबल जीडी की परीक्षा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 15,20,063 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी में 11,18,823 और बिहार में 4,01,220 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। देश भर की अगर हम बात करें तो 46,47,646 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ईश्वर से कामना करता हूं कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि इस समय निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो परीक्षा होगा, भैया बीजेपी सरकार है। बीजेपी तो निष्पक्षता की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी जिस तरह से चाहेगी, सरकार जिस तरह से चाहेगी उसी तरह से रिपोर्ट लगवा लेगी। ईडी का जिक्र होता है, सीबीआई का जिक्र होता है। मैं आपको बता दूं, इस तरह से नहीं, सत्य सत्य होता है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य झुकेगा नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, उसे झुकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जब वो उठेगा तब सभी जो है झूठ बोलने वाले, जो असत्यता पर चलने वाले हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, कष्ट थोड़ा आएगा, संघर्ष हमें करना पड़ेगा, लेकिन निष्पक्षता के साथ भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग अपनी तैयारी करिए। मैं इस चैनल के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, अगर पारदर्शी भर्ती परीक्षा नहीं हुआ तो मैं परीक्षा को रद्द करवा दूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन तभी परीक्षा रद्द होगी जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, अन्यथा कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। पारदर्शी अगर नहीं हुआ, कहीं भी पेपर लीक करना या निष्पक्षता पर सवाल आए, तो इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। इसलिए अगर आप आवाज़ उठवाना चाहते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा से ताल्लुकात रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएससी की सबसे बड़ी खबर है, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 2 के 300 पदों पर होगी भर्ती। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू होंगे। तो आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं, शैक्षिक योग्यता आपके पास है, तो जरूर आवेदन करिएगा। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जिस तरह से महिला पुलिस के द्वारा एक महिला को घसीटा जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, वह बहुत दुखदायी है। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की नाराजगी कम नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी न होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को गोल्फ क्लब चौराहे पर प्रदर्शन किया। कुछ देर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया। प्रदर्शन कर रही कुछ महिला अभ्यर्थी छोटे बच्चे भी लेकर आई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में ठीक से पैरवी न करने, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब आरोप लगाती हुई महिला सड़क पर आई, तो पुलिस के द्वारा उनके द्वारा कितनी बुरी बर्बरता की गई है, कितने बुरी तरीके से उनको घसीटने का प्रयास किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से पेपर में बताया गया है। बताइए, इस तरह से होना चाहिए क्या? सरकार को सही पैरवी नहीं करनी चाहिए क्या? इन महिलाओं के साथ बर्बरता होनी चाहिए क्या? इन महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? कौन सा न्याय है, किस तरह का न्याय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। एक बार आपको मालूम होगा, कील ठोक दिया गया था, बैरिकेडिंग लगा दिया गया था, क्या क्या हुआ था किसानों के साथ। लेकिन दोस्तों, फिर वही किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो गया है। 2024 का चुनाव है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इस बात का डर नहीं है कि भैया किसान आंदोलन हो रहा है, इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो भैया हमको अन्न नहीं मिलेगा, हमें लॉस हो सकता है। लॉस का इसलिए डर नहीं है, आप पंजाब मेयर चुनाव में आप देख चुके हैं किस तरह से धांधली करने का प्रयास किया गया, और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। तो आखिरकार जब पर्चियों में सामने सीसीटीवी कैमरे के सामने धांधली करने का प्रयास किया जाता है या कर लिया जाता है, तो क्या ईवीएम के साथ धांधली नहीं हो सकता है? आप सोचिए जरा, वह तो गुप्त मशीन है, उसके अंदर कौन देख रहा है कहां वोट जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी हो निष्पक्ष हो, किसानों की बात मानी जाए। अगर सरकार को इस बात का डर नहीं है कि भैया किसान आंदोलन करेंगे जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास तो पावर है, मेरे पास तो मशीन है, तो इसका डर समाप्त होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों मांग पूरी नहीं की जा रही है। किसान आंदोलन में उतरने के मुद्दे पर जिन जिले की खाप पंचायतें जाट धर्मशाला में करेंगी बैठक, किसानों के साथ हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इन मुद्दों को सुलझाया नहीं जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि बहुत दुखदाई है, बहुत ही दयनीय है। इस तरह के वर्क सरकार के द्वारा नहीं करवाने चाहिए। अगर ऐसा किया जा रहा है, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, तो सरकार के बिना निर्देश के छोड़े नहीं जा रहे हैं।
रोडों पर अगर कीले ठोकी जा रही तो सरकार की बिना निर्देश की नहीं ठोकी जा रही है। यह हमारा वक्तव्य है, हमारा है, जो मैं देखता हूं, जो समाचार पत्रों में सुनता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, उसी के आधार पे आपको बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। यूपीएससी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने चाहता हूं। यूपीएससी के माध्यम से एक अच्छी खबर है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो मसला है बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आदर्श आचार संहिता से पहले टेट 2023 के अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की नई भर्ती आ जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए नई भर्ती के लिए, बस आपको तैयारी करनी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें।